तो क्यों बहुजन समाज के लोग लगातार इस तरह की तस्वीरें, इस तरह की मूर्तियों का यूज करते हैं? असल में ये जो इशारा है ये पार्लियामेंट का इशारा है। बाबा साहब ने जय जयकार करने से मना किया, जयंती मनाने से मना किया, उन्होंने विचारधारा को प्रचारित और प्रसारित करने के लिए कहा। लेकिन आज बहुजन समाज के साथ साथ देश का तमाम बड़ा तबका उनकी जयंतियां मना रहा है, जय जयकार कर रहा है, लेकिन सही रूप से जिस सिद्धांत, जिस विचारधारा की बात बाबा साहब करते थे वो नहीं कर रहा है। तो बेसिक कमियां कहाँ है? क्या वो लोग समझ नहीं रहे हैं या जानबूझकर अनजान बने हुए? ऐसा है, इसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं और इसको धीरे धीरे ही काटना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि भाई कट नहीं रहे, कट रही हैं। लोग जागरूक हो रहे हैं और दूसरी जातियां भी इस बात को समझ रही हैं कि भाई ये लोग हमारे बराबर में आ रहे हैं, हमारा वो समान विचारधारा इनकी बन रही है, तो वो भी कुछ झुके हैं और हम भी बढ़े हैं आगे। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही कट्टरवादी हैं। हमने देखा कि एक भी महिला वक्ता नहीं थी, तो कहाँ बेसिक कमियां रह जाती हैं? क्यों नहीं हम महिलाओं को आगे निकालते हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24x7 नीलम बोध के साथ। और आज है हम दिल्ली के कोंडी विधानसभा में, जहां पर कि भारतीय बौद्ध महासभा की तरफ से एक बहुत ही भव्य व विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मैं आपको अवगत कराती चलूं कि आज जिस तरह से हम देख रहे हैं पूरे भारत देश में परम पूज्य बाबा साहब की 132वीं जयंती मनाई जा रही है, उसी कड़ी में भारतीय बौद्ध महासभा ने भी बाबा साहब की 132वीं जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई है। यहाँ पर मेरे साथ में तमाम भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली प्रदेश के पदाधिकारी है, उन्हीं से चर्चा करना चाहूँगी और जानना चाहूँगी कि जिस सपने की बात परम पूज्य बाबा साहब करते थे उसको सार्थक करने में आखिर ये लोग किस तरह से भूमिका निभा रहे हैं। सर, आपका स्वागत है एनबी न्यूज़ में। थैंक यू। सर, जानना चाहूंगी जिस तरह से अक्सर बाबा साहब इस बहुजन समाज को सत्ता के गलियारों में देखना चाहते थे, तो आज भारतीय बौद्ध महासभा उस दिशा में किस तरह से काम कर रही है? और इसी कड़ी में एक और उसी से जुड़ा हुआ सवाल लेना चाहूँगी। जिस तरह से परम पूज्य बाबा साहब ने भारत को बौद्ध में देखने की एक कल्पना की थी, एक सपना देखा था, उस कड़ी में भी किस तरह से काम कर रहे हैं आप लोग? भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली प्रदेश की हम एक कड़ी हैं। पटपड़गंज क्षेत्र का मैं अध्यक्ष हूँ। जिस तरह से बाबा साहब का सपना था कि भारत को बौद्ध में बनाने का, तो उसमें बाबा साहब ने ये धार्मिक संस्था बनाई थी भारतीय बौद्ध महासभा। उसके हम सैनिक हैं, सिपाही हैं। हम भारतीय बौद्ध महासभा को जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं और जो बाबा साहब का सपना था बौद्ध में भारत बनाने का, हम प्रयास करते हैं विचार गोष्ठियों के माध्यम से और इस तरह की सभा करके। अब बुद्ध पूर्णिमा पे भी हम प्रयास करेंगे ऐसी सभा करने का, इन सभाओं के माध्यम से। और भारतीय बौद्ध महासभा हर महीने, हर 15 दिन में एक विचार गोष्ठी अपने गली मोहल्ले में, किसी बौद्ध विहार में, किसी और चौपाल में, इस तरह की लोगों को समझाने का काम करती है। ये गैर राजनीतिक संगठन है, इससे राजनीति का कोई लेना देना नहीं है। सर, जिस तरह से बाबा साहब अक्सर एक बात कहा करते थे कि मैं किसी भी समाज की उन्नति इस बात से आंकता हूँ कि उस समाज की महिलाएं कितनी पढ़ी लिखी और जागरूक है, लेकिन क्या बात है, आज मैंने आपका मंच देखा और पूरा का पूरा बैनर भी देखा भारतीय बौद्ध महासभा का, एक भी महिला प्रतिनिधित्व यहाँ पर वक्ता के तौर पे या आपके संगठन में दिखाई नहीं दी। इसके पीछे बेसिक कारण क्या है? हमारी महिला जो यहाँ महिला संघ था, उनका बेटा जो एक्सीडेंट हो गया था, तो वो यहाँ पर नहीं थी। लेकिन वो जो उनकी संयोजक हैं वो यहाँ नहीं थी, अन्यथा वो होती तो वो मंच पे होती। और लेकिन उनके साथ की जो हमारी बहनें थी, उपासिकाएं थी, वो सब सामने यहाँ पर जो सामने हमारी चेयर हैं उनमें सब वो महिलाएं थीं और उन्होंने पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ में ये जो बाबा साहब का 132वां ये प्रोग्राम हुआ है उसमें उन्होंने निष्ठा के साथ में हमारा सहयोग और साथ देने का काम किया है। लेकिन सर, जिस तरह से हम देखते हैं कहीं ना कहीं जब महिला मंच से बोलती है तो उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव महिलाओं पर पड़ता है और महिला कहीं बदलाव की तरफ महिलाएं बढ़ती है। लेकिन आज आपके भी संगठन में जिस तरह से हमने देखा कि एक भी महिला वक्ता नहीं थी, तो कहाँ बेसिक कमियाँ रह जाती हैं? क्यों नहीं हम महिलाओं को आगे निकालते हैं? ऐसा नहीं है, हमारे कार्यक्रम में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण महिलाओं को यहाँ बोलने का मौका नहीं मिल पाया, वो चीज़ अलग है। लेकिन भारतीय बौद्ध महासभा में ऐसा कुछ नहीं है कि महिलाओं की भागीदारी नहीं है, बराबर भागीदारी है और महिलाएं बढ़ चढ़कर भाग लेती हैं। इस बार हमने इसे गैर राजनीतिक बनाकर यहाँ जो महिला वक्ता के रूप में आती वो नहीं आ पाई हैं, बाकी महिलाओं का भरपूर सहयोग हमारे साथ रहा है। जी, तो सर आपसे जानना चाहूँगी, जो भारतीय बौद्ध महासभा है क्या वो कैडर दे रही है? या हम तो अपना प्रयास करते हैं बड़ी शांतिपूर्वक, और जो बाबा साहब के सपने थे उनको साकार करने का प्रयास करते हैं। हम किसी को धमकी नहीं देते,
हमारा भारतीय बौद्ध महासभा बड़े शांतिपूर्ण से घर घर जाके गोष्ठी करके ये संदेश देती है और वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करती है कि हमारा भारत बौद्धमय भारत बने। सर, जिस तरह से हम बात करते हैं 1956 में परम पूज्य बाबा साहब ने लाखों लोगों के साथ में धम्म दीक्षा ली, लेकिन आज बाबा साहब के नाम पर और धार्मिक संगठन के नाम पर भी बहुत सारे संगठन बने हुए हैं, लेकिन आज बेसिक कमियां कहाँ है कि आज साहब के उस सपने को साकार करने में चूक कर रहे हैं? ये तो देखिए, आपको पता है हर उसमें क्षेत्र में सबको एक्चुअली क्या है कि हम बटे कहाँ हैं, सब चाहते हैं कि मैं ही अग्रसर रहूं। हम लोग, हमारे संस्थाएं बहुत हैं, लेकिन थोड़ी सी त्रुटियां हैं कि हम एकजुट नहीं हो पा रहे, और उसके लिए प्रयास है, भारतीय महासभा प्रयास करती है और आगे करती रहेगी। बस जी, बाबा साहब ने खासकर भारत में जो जाति तोड़ो उसके लिए बहुत अच्छे स्तर पर एक संदेश दिया कि हमें जब तक अंतर जातीय विवाह नहीं करेंगे लोग, जो बहुजन समाज के लोग हैं, तब तक जातियाँ खत्म नहीं होंगी। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जो लोग बौद्ध बन रहे हैं उनमें भी कहीं ना कहीं आज भी जाति विद्यमान है, ऐसा क्यों? ये चीज़ें बहुत कम हैं, लेकिन आजकल अंतर्जातीय विवाह भी हो रहे हैं। ऐसा नहीं है, हमारे खुद समाज में और हमारे घर में भी ऐसा ही है। दूसरी कास्ट में शादियां हो रही हैं और हमारी जो लड़कियां हैं वो भी दूसरी कास्ट में कर रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जातिवाद काफ़ी ख़त्म हो रहा है। बाबा साहब के सपने साकार हो रहे हैं और हमारी जो संस्थाएं हैं वो सब प्रयास में लगी हुई हैं। पूरे देश में अलग अलग संस्थाएं बनी हुई हैं, बहुत सारे नामों से बनी हुई हैं। हमारे यहाँ भी जो भारतीय बौद्ध महासभा बनी हुई है, तो ये सभी प्रयासरत हैं, सभी इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं कि भाई जाति प्रथा खत्म हो, और जाति प्रथा खत्म हुई है, पहले जैसी कहीं भी बात अब नहीं है। सर, लोग जागरूक हो रहे हैं। एक चीज़ और जानना चाहूँ, क्योंकि आज अंतर्जातीय विवाह तो हो रहे हैं, कहीं ना कहीं जब ब्राह्मण की बेटी एक दलित परिवार में आ जाती है और एक दलित की बेटी ब्राह्मण परिवार में जाती है, लेकिन जब संस्कारों की बात आती है तो वो ब्राह्मण परिवार की बेटी जो बहुजन समाज के घर में आती है वो कहीं ना कहीं अपने सिद्धांतों को, अपने उसी धर्म को, या जिसकी बात करते हैं हम, जो संस्कृति है उनकी हिंदू धर्म, उसको फॉलो करते हैं। आखिर बौद्ध लोग उसको परिवर्तित क्यों नहीं कर पाते हैं? ऐसा है, इसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं और इसको धीरे धीरे ही काटना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि भाई कट नहीं रहे, कट रही हैं। लोग जागरूक हो रहे हैं और दूसरी जातियां भी इस बात को समझ रही हैं कि भाई ये लोग हमारे बराबर में आ रहे हैं, हमारा वो समान विचारधारा इनकी बन रही है, तो वो भी कुछ झुके हैं और हम भी बढ़े हैं आगे। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही कट्टरवादी हैं, अब वो भी ये मानते हैं कि भाई ये इन लोगों को भी हमारे समांतर या समान उसमें आना चाहिए। जी, बात के इसी कड़ी में और भी लोग हैं, ऐसा उनसे भी है, जुड़ने का प्रयास करें। मैडम, जी, समान विचारधारा में जब एक विचारधारा के बहुत सारे संगठन हो जाते हैं तो उसमें कमजोरी आ जाती है। एक विचारधारा के संगठन, पहले भारतीय बौद्ध महासभा थी तो बहुत ताकत के साथ में अपनी जो बात है उसे रखती थी, लेकिन भारतीय बौद्ध महासभा में से जो हमारे एससी समुदाय के लोग हैं, ओबीसी समुदाय के लोग भी हैं, उन्होंने बात तो बाबा साहब की ही करते हैं, लेकिन विचारधारा उनकी बाबा साहब की है, लेकिन क्या है कि उन्होंने अपने अपने संगठन बना लिए हैं, इसलिए ये कमज़ोर हो रही है। लेकिन भारतीय बौद्ध महासभा अपने पथ से, अपने रास्ते से भटकी नहीं है, वो अपने रास्ते पे अपना काम कर रही है। बाबा साहब का जो मिशन था बौद्ध में बनाने का, उसको जो है साकार करने का काम भारतीय बौद्ध महासभा कर रही है। जी, तो देखिए, मैंने महिलाओं को लेकर सवाल किया था और महिलाएं आ चुकी हैं मंच पर, उनसे भी हम कुछ चर्चा करना चाहेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रुचि है। रुचि जी, जानना चाहूँगी, जिस तरह से परम पूज्य बाबा साहब, मैंने भाई साहब से भी बात की कि महिलाओं की उन्नति की बात करते थे, उनको आगे निकालने की बात करते थे, उनके प्रतिनिधित्व की बात करते, लेकिन आज महिलाएं क्यों पुरुषों के पीछे बंधी हैं, क्यों नहीं आगे निकल कर आती? भाई उन्हें घर में इतने सारे काम रह जाते हैं कि वो सारे कामों को देख के, बच्चों को सबको मेंटेन कर, घर को सबको देख के, तो उन्हें सब कुछ देखना पड़ता है ना। तो घर भी देखना है, समाज को भी देखना है, तो दोनों चीज़ एक साथ नहीं हो सकती। फिर भी वो करती हैं, समाज को भी देखती हैं और घर को भी देखती हैं। नहीं, बाबा साहब ने समानता का अधिकार दिया। अगर पुरुष नौकरी कर रहा है और महिला घर का काम कर रही है, तो कई बार ऐसा होता है जब संडे आता है तो पुरुष घर का काम करना चाहिए नहीं चाहिए? समानतावादी चाहिए। तो आपके घर के पुरुष करते हैं? मेरे घर के पुरुष करते हैं, मेरे साथ हेल्प कराते हैं। चलिए, देखिए, इनके घर के पुरुष साथ में काम कराते हैं और भी महिलाएं, उनसे भी जुड़ेंगे। आपका नाम क्या है? शिमला सिंह है मेरा नाम। यहीं पे रहते हैं? जी। अच्छा, आज बाबा साहब की जयंती मनाई गई है यहाँ पर बड़े धूमधाम से, तो ये मनाइए, बाबा साहब की जयंती आखिर क्यों मनाते हैं लोग? क्योंकि बाबा साहब ने सारे अधिकार हमें बाबा साहब ने दिए थे। उससे पहले हमें कोई जयंती मनाने का या कोई भी
यहाँ तक कि अच्छे कपड़े पहनने का, खाने का, पीने का, रहने का, पढ़ने का, अच्छी शिक्षा तक का भी हमें अधिकार नहीं था। जी इसलिए बाबा साहब ने एक बात कही थी कि बहुजन समाज के लोग ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोग मेरी जयंती ना मनाकर बल्कि मेरे कारवा को आगे बढ़ाएं। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि बहुजन समाज के साथ साथ अन्य लोग भी बाबा साहब की जय जयकार करने में लगे हुए हैं, उनकी जयंती मनाने में लगे हुए हैं। तो क्या जरूरत नहीं है बाबा साहब के सिद्धांतों को, उनके विचारों को आगे बढ़ाएं, जयंतियों को छोड़कर? बिल्कुल। मैं आज फर्स्ट टाइम ही स्टेज पे आई हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा कम ही बोलूँ। चलिए, फर्स्ट टाइम आई है, इसी कड़ी में हमारे यूथ भी हैं, उनसे भी जुड़ेंगे। वही सवाल मेरा रहेगा आपसे, उसका आंसर दीजिए। दोबारा पूछिए आप सवाल मेरे से। नहीं, सवाल वही है कि बाबा साहब ने जय जयकार करने से मना किया, जयंती मनाने से मना किया, उन्होंने विचारधारा को प्रचारित और प्रसारित करने के लिए कहा। लेकिन आज बहुजन समाज के साथ साथ देश का तमाम बड़ा तबका उनकी जयंतियां मना रहा है, जय जयकार कर रहा है, लेकिन सही रूप से जिस सिद्धांत, जिस विचारधारा की बात बाबा साहब करते थे वो नहीं कर रहा है। तो बेसिक कमियां कहाँ है? क्या वो लोग समझ नहीं रहे हैं या जानबूझकर अनजान बने हुए हैं? नहीं, जो ऊंचा तबका है वो बाबा साहब को बिल्कुल मान रहा है, बिल्कुल जान रहा है, बिल्कुल पढ़ रहा है बाबा साहब को। हमारे समाज के लोग से ज़्यादा जो ऊंचे तबके का समाज है वो बाबा साहब को पढ़ता है, लेकिन वो आगे बयान नहीं करता कि हम बाबा साहब को पढ़ते हैं, क्योंकि वो बाबा साहब की विचारधारा से डरते हैं कि हम लोग अगर आगे बढ़ गए तो हम दोबारा उन पर शासन करने लगेंगे। इसलिए वो हमसे लोग घबराते हैं, डरते हैं। लेकिन वो फिर भी बाबा साहब को पढ़ते हैं, क्योंकि बाबा साहब की आइडियोलॉजी एक मॉडर्न इंडिया की आइडियोलॉजी है, ना कि किसी पंडित ढोंगी जो हमको नीचे दबाने का काम करते हैं उसकी आइडियोलॉजी है। इसलिए बाबा साहब की आइडियोलॉजी को बड़े लोगों के, ऊंचे तबके के लोग जो हैं वो पढ़ते हैं, और हमें भी पढ़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। आज देश में लगातार एक मांग उठ रही है हिंदू राष्ट्र की। तो क्या लगता है, एक तरफ बाबा साहब की विचारधारा, उनके अनुयायी, और दूसरी तरफ वो संस्कृति जो लगातार हिंदू राष्ट्र की मांग करे, तो दोनों संस्कृतियों में से क्या लगता है किस संस्कृति की स्थापना भारत देश में होनी चाहिए ताकि भारत को विश्व गुरु का दर्जा दोबारा से मिल सके? देखिए, बाबा साहब का संविधान जो है, भारत का संविधान, वो एक धर्मनिरपेक्ष संविधान है। तो बाबा साहब किसी भी धर्म या जाति सबने जो बाबा साहब का संविधान है, बाबा साहब के संविधान ने सबको समानता पर ला दिया, इक्वल राइट्स दे दिए सभी को। कोई किसी धर्म का कोई बड़ा नेता नहीं है, कोई किसी धर्म का कोई बड़ा बच्चा नहीं है, जो भी है सब समान है। इसलिए जो भी हमारे राजनीतिक या सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं, इनमें हम राजनीति की बातें नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की बातें करते हैं, क्योंकि बाबा साहब की आइडियोलॉजी बेस्ट आइडियोलॉजी है। चलिए ठीक है, जो आंसर मैं चाह रही थी वो शायद नहीं दे पाए। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी सर, अक्सर हम बाबा साहब की एक तस्वीर देखते हैं जिसमें कि उनकी उंगली का इशारा ऊपर की तरफ है, और जो बाबा साहब की सही स्टैचू है वो इशारा करती है संसद की तरफ। तो क्यों बहुजन समाज के लोग लगातार इस तरह की तस्वीरें, इस तरह की मूर्तियों का यूज़ करते हैं? हाँ, असल में ये जो इशारा है ये पार्लियामेंट का इशारा है। बाबा साहब की यही सोच थी कि मेरा जो समाज है, दबा कुचला, पिटा, छिता, लुटा, शोषित, ये समाज आगे बढ़े, और उन्होंने इसीलिए अपने 4-4 बच्चों को कुर्बान करके और हमें जो है ये अधिकार दिया था, राजनीतिक अधिकार दिया था, शिक्षा का अधिकार दिया था, और ये बड़ी उन्होंने वोट का अधिकार दिया था। वैसे तो बाबा साहब हमें 2 वोट का अधिकार देना चाहते थे, लेकिन 2 वोट के अधिकार पे अनशन हुआ, जिसके तहत हमें ये समझौता करना पड़ा और 1 वोट का अधिकार ही दिया। और उन्होंने ये कहकर दिया कि आज से जो राजा पैदा होगा वो रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, वो मेहतरानी की वोट से पैदा होगा। राजा की वोट भी इतनी होगी, मेहतरानी की वोट भी इतनी होगी। तो इसलिए बाबा साहब का जो इशारा था वो ये इशारा था, मैं वोट का आपको अधिकार दे करके जा रहा हूँ। सर मेरा सवाल इस तस्वीर से था, ये ऊपर की तरफ है जी। बताना चाह रहा हूँ, मैं वोट का अधिकार दे करके आपको जा रहा हूँ, और मेरा जो इशारा है देश की पार्लियामेंट का इशारा है। आपको हर सूरत में देश की पार्लियामेंट पर कब्जा करना है, देश की पार्लियामेंट में पहुंचना है, और देश की पार्लियामेंट में पहुंच करके सत्ता की वो चाबी है जो आपके सारे रास्ते खोलने का काम करेगी। वो इशारा बाबा साहब का जो उंगली का इशारा है वो पार्लियामेंट का इशारा है। सर वो इशारा तो पार्लियामेंट की तरफ करता है, मैंने बात की है इस तस्वीर की जिसमें कि बाबा साहब की उंगली ऊपर की तरफ है, और ये तस्वीर हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि आरएसएस की तरफ से प्रायोजित की गई है, क्योंकि बाबा साहब ने कभी भी ऊपर इशारा नहीं किया, उन्होंने संसद की तरफ किया। तो मैं इस तस्वीर को लेकर चर्चा कर रही हूँ, क्या ये गलत नहीं है? हाँ, असल में क्या है कि जो वो उसमें पड़ी हुई है ना, नेट पे जो पड़ी हुई हैं,
फ़ोटो वो जो प्रिंटर होते हैं, हाँ उसी को दिखाते हैं और हम कह देते हैं भाई ठीक है, इतना इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन हमारी जो सोच है वो यही है कि बाबा साहब का जो इशारा पार्लियामेंट की तरफ इशारा है, इस तरफ जो है हमारी ये सोच नहीं जाती कि हम तो हमारे दिल ईमानदारी से तो हमारा यही है कि ये जो इशारा है बाबा साहब अगर और अगली बार जो हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, ये जो आपने हमें बात बताई है इसमें हम प्रयास करेंगे कि इस करेक्शन को सुधारने का काम करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए खासकर इस तस्वीर को लेकर और इस तरह की बहुत सारी मूर्तियां आज बन रही हैं बाबा साहब की, जो कि संसद की तरफ इशारा ना कर बल्कि ऊपर उस ईश्वर की तरफ इशारा करती है, जो कि आरएसएस की तरफ से गढ़ दिया गया है। तो आज बहुजन समाज के साथ साथ में देश के लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि आखिर बाबा साहब ने जो संसद की तरफ इशारा किया, उस मूर्ति को या उस तस्वीर को प्रस्तुत ना करके बल्कि ऊपर की तरफ इशारा जो किया है उस तस्वीर को प्रस्तुत और प्रचारित और प्रसारित करने का काम करते हैं। लेकिन बहुजन समाज के लोगों को जब भी किसी भी कार्यक्रम में उपस्थिति हो या इस तरह के कार्यक्रम प्रायोजित करे तो वो विशेष तौर पर ध्यान रखे कि ये जो ऊपर वाली उंगली है इसका यूज ना करे, बल्कि जो संसद की तरफ इशारा करती है उस मूर्ति का और उसी पिक्चर का यूज करें। धन्यवाद।